3 का 4 हम लोग करने लगे। इसमें क्या कह रहे हैं कि रेयर विंडो है ऑटोमोबाइल की, इट इज़ डीफॉग्ड बाय अटैच थिन ट्रांसफर। यार ये मैंने करा नहीं दिया है 3 का 4, खैर जो भी है। डीफॉग्ड बाय थिन, थिन से याद रखना हमेशा क्या चीज़ है, सही। थिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रांसपेरेंट फिल्म टाइम हीटिंग एलिमेंट, देयर इज अ हीटिंग एलिमेंट, सही है, जो कि विंडो के साथ लगा है। देयर इज अ विंडो एंड देयर इज अ हीटिंग एलिमेंट, देखते हैं कहाँ लगा हुआ है, अंदर लगा है या बाहर। कोई इनर सरफेस है, तो यहाँ पर एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। ये थिन है, इसका मतलब थिन का क्या मतलब है, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, याद रखना। बाय इलेक्ट्रिकली हीटिंग दिस एलिमेंट अ यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स मे बी स्टेब्लिश एट द इनर सरफेस। इनर सरफेस, ये इनर सरफेस है, सॉरी ये होगी टी आई, ये कोई भी ले लो क्योंकि थिन है, ये दोनों टी आई है, इनर सरफेस, ठीक है। दिस इज योर टी आउटर सरफेस, दिस इज योर कन्वेक्शन टी इन्फिनिटी आउट, दिस इज योर टी इन्फिनिटी इन, and the length of this is 4 millimeter, and determine the electrical power per unit window area. So you have to calculate just the flux, and the inner surface आपकी क्या है 15 डिग्री है, and the sorry to maintain an inner surface temperature, so this is TI is 15, sorry, सही है। when the interior air, यहाँ पर 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है टी इन्फिनिटी, इनर सरफेस 15 डिग्री है, और आपकी जो टी इन्फिनिटी आउट है वो -10 है। इसका मतलब सीधे सीधे आपका हीट यूँ फ्लो करेगी, 25 डिग्री से -10 जाएगी, ऑफ कोर्स आपकी हीट यहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है। कन्वेक्शन कोफिशिएंट दोनों के दे दिए, फ्लक्स निकालना है आपके। यार ये देखो, ये आपके पास प्रॉब्लम है, ये आपके पास थिन वो है, सही है, टी इन्फिनिटी आई, टी एच आई, और आउट लेंथ विंडो ग्लास, ये थिन है, थिन की कोई थिकनेस नहीं होगी, एक इसको आप एक ही बॉडी कंसिडर कर सकते हो। अब आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा गौर से देखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक तो आपका नॉर्मल हीट फ्लो होगा, सही है, जो कि टेम्परेचर इटसेल्फ की वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर -10 है। तो बेसिकली एक जो आपकी हीट फ्लो कर रही है, हीट इन, एक जो आपका फ्लक्स फ्लो कर रहा है वो सादा वाला है, क्यों। एक आपका फोर्स्ड फ्लक्स है, जो आप यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है ना, जो आपको हीट कर रहे हो खास तौर पे, इसकी वजह से जो इंटरनल हीट इस डायरेक्शन में जा रही है, आप हीट किसको कर रहे हो, इस सरफेस को हीट कर रहे हो, सही है। और हीट ट्रांसफ़र कहाँ से वो लोग कर रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र आपका जो इफेक्ट लेगा हीटिंग एलिमेंट की वजह से भी। हीटिंग एलिमेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 15 डिग्री, ठीक है। तो हीटिंग एलिमेंट इसको 15 डिग्री तक हीट कर रहा है, एंड अरे 15 डिग्री तक नहीं हीट कर रहा, वेट, सिर्फ सरफेस टेम्परेचर हमारा अभी 15 है, वेट करो अभी। और हमारा जो हीटिंग एलिमेंट का भी जो हीट है वो कहाँ जा रही है, 15 से -10 की तरफ जा रही है। इसका मतलब हमारे जो इनपुट है यहाँ पर दो है, एक तो हमारा क्यू हीटिंग एलिमेंट का इनपुट है, एक हमारा नेचुरल इनपुट, हम इसको बोल देता हूँ मैं, तो इनपुट ये हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, दो हीट है हमारे पास, और आउटपुट हमारे पास क्या है, क्यू आउटपुट। तो ये हमारे पास एनर्जी बैलेंस बन गई, ठीक है, ये हमारी बेसिक एनर्जी बैलेंस बन गई ये। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है, हमने यहाँ पर क्यू एच निकालना है, हीटिंग एलिमेंट कितनी हीट दे रहा है वो हमने निकालना है। तो बराबर हो गया क्यू आउटपुट अपॉन ओ माइनस क्यू का आप कह सकते हो इनपुट कह सकते हो, या एच कह सकते हो। अब अपने रेजिस्टेंस बनानी है, रेजिस्टेंस कैसे बनती है, यहाँ पर नोड आ गया, ये टी इन्फिनिटी आ गई, एक नोड यहाँ पर आ गया इसकी, ये आ गई रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक नोड आ गया इसकी वो आ गई, एंड एक और नोड आ गया, सही है, 3 रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, 1 2 3, ठीक है। हमारी क्यू की डायरेक्शन कौन सी है, क्यू की डायरेक्शन यहाँ जा रही है राइट हैंड साइड पे। और एक हमारे पास जो टी सरफेस है, ये वाला जो नोड है, ये कौन सा नोड है, ये हमारे पास टी इन्फिनिटी का नोड है, ये वाला हमारा नोड है टी 1 का, या टी सरफेस 1। इस नोड के ऊपर क्या है, एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, तो इस नोड के ऊपर एक हीट आ रही है, तो इस T1 के ऊपर मैं एक हीट ऐड कर दूंगा यूँ करके, ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो 1/h होती है कन्वेक्शन की, कंडक्शन की होती है लेंथ अपॉन के की वैल्यू आपको एवरेज टेम्परेचर से मिल जाएगी। या अगर ये ग्लास है तो ग्लास के लिए रट्टा मार लो कि आपने ग्लास के लिए टेम्परेचर 300 लेना है, हर सवाल में ग्लास के लिए टेम्परेचर 300 लिया हुआ है। टेबल A2 में जाओगे, बुक के एंड में टेबल है, मैंने अभी तक खोला नहीं है, देख लेना टेबल A2 में, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पर डाल देना, ओके। तो अब आप लोगे यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, एक तो ये हमारे अलग अलग वो आ गए, टी क्यू आ गया, ठीक है, ये आपने निकालना है। अब आपके पास दो हीट ट्रांसफ़र होना सही है, एक आपके पास हो रहा है 25 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक, सही है, 25 डिग्री से 15 तक, एक ये क्यू इन आ रहा है आपके पास जो कि टी इन्फिनिटी से हीटर तक है, और एक आपके पास क्या हो रहा है, एक आपके पास हीट हो रहा है 15 से लेकर -10 तक,
जो हीटर से लेके वहाँ तक है, तो आपने जो क्यू लगाओगे वो किसके बीच में लगाओगे? आपके पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आपके पास होता है डेल्टा टी अपॉन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जाहिर है मेरे पास बड़ा टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, छोटा टेम्परेचर मेरे पास टी सरफेस वन है, तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं सीधे से लगाऊंगा टी इन्फिनिटी माइनस टी सरफेस वन अपॉन मेरी जितने भी इसके रेजिस्टेंस, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है इसके बीच में, वन ओवर एच ए। यहाँ पे वो हो रहे डिवाइड हो रहे, वहाँ जाके ए को हटा दो ना यार, इन सबको फ्लक्स बना दो, ए को हटा दो यहाँ से, ए को कॉमन निकाल के, ये कुछ सवाल करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉमन निकाल के मारने की जगह तो इन सबको फ्लक्स बना दो, ए देखो हट गया यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास एक बन गया, दूसरा आपके पास कहाँ से कहाँ तक है? टी एस वन से लेकर टी इन्फिनिटी, टी सरफेस टू भी है, लेकिन इसको आप हटा दोगे, इसको जब फॉर्मूला हम लेते हैं ना सिर्फ दो सरफेस चाहिए होती है, तो हमने टी सरफेस वन टी इन्फिनिटी आउट ले लिया और नीचे जितनी भी रेजिस्टेंस थी वो डाली, सबकी वैल्यू डाली, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अगली चीज़ इन लोगों ने ग्राफ बनाने के लिए बोला, भाई ग्राफ कैसे बनाते हैं? कि ऑफकोर्स यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि आप ना टी ग्राफ वैसे मुश्किल है पेपर में, टी इन्फिनिटी नॉट एंड एच नॉट के को चेंज करते हुए आपने ग्राफ की वैल्यू लेनी है। क्या आपके पास क्या आना चाहिए? डिटरमाइन द प्लॉट इलेक्ट्रिकल पावर। आप ये करना, वो कह रहे हैं कि आपकी ये पावर क्या होगी अगर तो मैं यहाँ पे टी नॉट को चेंज कर दूँ। आप यहाँ पर क्या करो, इस पूरे को सॉल्व करो, यहाँ पर ना बस इसकी वैल्यू नहीं रखना और इसकी वैल्यू नहीं रखना, एच नॉट की, सही है, एच नॉट की और टी इन्फिनिटी नॉट की वैल्यू नहीं रखना, इस पूरे को सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करो तो आपके पास ऐसे कुछ बनेगा, तो आपको इस तरह बनेगा टी इन्फिनिटी नॉट अपॉन एच या टू एच, कोई इस तरह की ना एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब पहली कंडीशन इन लोगों ने बोला भाई एच को टू पुट करो, एच को यहाँ पर टू पुट करोगे तो ये क्या बन गया, टू टू ज़ा फोर बन गया नीचे। अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग टी इन्फिनिटी की डिफरेंट वैल्यूज डालोगे, -30 से 0 तक, -30 डालोगे, -20 डालोगे, -10 डालोगे, 0 डालोगे, तो इस तरह इसकी एक वैल्यू डालते हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग क्यू मिलता जाएगा। यहाँ पे नीचे आपने रखना है क्यू, यहाँ पर आपने रखा है टेम्परेचर डालते रहो, क्यू आता रहेगा, एक ग्राफ बना दो। फिर क्या करोगे अगले पार्ट में, एच की वैल्यू चेंज करना है, एच की वैल्यू आप डाल दो 100 या 100 डाल दो, तो ये नीचे 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 बन गया, 200 और टी इन्फिनिटी डालते रहो, क्यू की वैल्यू आती रही, ग्राफ बना दो, से ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये सवाल मैंने आपको समझा दिया पूरा।